एक बार की बात है, भयानक जंगल से। जंगल जहां दिन में भी अंधेरा उतर आता था। एक तपस्वी साधु अपनी तपस्या के लिए उसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। उस समय हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता रोकना चाहती हो। सामने एक छोटा सा तालाब था, लेकिन वो साधारण तालाब नहीं था। पेड़ों की शाखाएं हवा में यूं हिल रही थीं जैसे कोई रो रहा हो, कोई सिसक रहा हो, कोई पुकार रहा हो। तालाब के जल में हल्की हल्की सरसराहट थी, पर पानी स्थिर था। लहर नहीं, फिर भी हलचल। आवाज थी, पर स्रोत नहीं। साधु महाराज धीरे धीरे उसी तालाब के किनारे जाकर खड़े हो गए। अचानक हवा थम गई और अगले ही पल हवाओं के साथ काला धुआं फैलने लगा। घना, गाढ़ा, दम घोट देने वाला काला धुआं। तालाब के किनारे वही धुआं गोल गोल घूमने लगा और देखते ही देखते उस धुएं के बीच से एक मटका प्रकट हो गया। मटका, पर कैसा मटका? न कोई कुम्हार, न कोई निशान, जैसे वो बना ही न हो, बस प्रकट हुआ हो। काला धुआं और तेजी से बढ़ने लगा। हवा भारी हो गई, सांस लेना कठिन। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक ही बिंदु पर सिमट रहा हो, उसी मटके के पास। तभी साधु बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना आरंभ किया। ओम श्रौम ह्रीम। मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंजने लगी। धुआं कांप उठा, मटका हल्का हल्का हिलने लगा और अचानक सारा काला धुआं मटके की ओर तैरता हुआ जाने लगा। धीरे धीरे, फिर तेजी से, और एक झटके में सब कुछ मटके के अंदर समा गया। जंगल फिर शांत हो गया, पर वो शांति सामान्य नहीं थी। वो शांति तूफान से पहले वाली थी। साधु ने तुरंत मटके के ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। जैसे ही कपड़ा पड़ा, मटके के भीतर से एक धीमी, कराहती हुई आवाज आने लगी। मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे साधु। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आजाद कर दे, आजाद कर दे। साधु की आंखें एक पल के लिए खुली, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक रहस्यमयी मुस्कान। मटका जमीन पर हिलने लगा, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे साधु। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आजाद कर दे, आजाद कर दे। आगे क्या हुआ? मटके में कैद कौन था? और साधु को पहले से कैसे पता था कि वो यहाँ प्रकट होगा? जंगल की असली कहानी अभी शुरू हुई थी। मटके के भीतर से आती वो आवाज अब कराह नहीं थी, वो विनती थी। साधु कुछ पल चुप रहे। जंगल फिर से सिसकने लगा। तालाब का पानी बिना हवा के कांप उठा। साधु ने मटके की ओर गहरी दृष्टि डाली, ऐसी दृष्टि जैसे मटके के पार, उसके भीतर, उसकी असलियत देख रहे हों। फिर उनका स्वर गूंजा, धीमा पर कठोर। किसी भी कीमत पर नहीं। अब तू कभी भी दिन का उजाला और रात का अंधेरा नहीं देख पाएगा। दुष्ट जिन्न, अब तेरी दुनिया यही मटका है। नहीं नहीं साधु, मुझ पर दया कीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी मनुष्य को नुकसान पहुँचे। वचन देता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। भविष्य में अगर कोई तेरे मटके को खोल देता है तो तुझे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। तीसरी इच्छा पूरी करने के बाद ही, सिर्फ तीसरी के बाद ही तू हमेशा के लिए इस मटके से आजाद होगा। परंतु याद रखना, अगर तू एक इच्छा पूरी करेगा तो आजाद नहीं होगा, 2 पूरी करेगा तब भी नहीं, 3 इच्छाएं पूरी होते ही तभी तेरी मुक्ति संभव है। साधु ने तुरंत अंतिम मंत्र उच्चारित किया। साधु ने मंत्र पढ़कर मटके को पानी में फेंक दिया और सोचने लगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई उस मटके को जरूर खोलेगा और तब 3 इच्छाओं का खेल शुरू होगा।
बारिश के कारण आरव को आज ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी और उसका दिल भी उतनी ही तेज धड़क रहा था। वैसे तो वो रोज देर रात की आखिरी बस से ही घर जाता था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। सड़क पर पानी भर चुका था, लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे और बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। आरव खुद से बड़बड़ाया, अरे आरव जल्दी कर, अगर ये बस छूट गई तो आज घर कैसे पहुंचेगा? बारिश भी जैसे आज ही पूरी ताकत से बरसने की जिद पर थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता हुआ तंग गलियों से गुजर रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी बस उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रुको! आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जैसे ही बस रफ्तार पकड़ने वाली थी, वो किसी तरह हैंडल पकड़कर बस में चढ़ गया। कुछ पल तक दरवाजे पर खड़े खड़े हांफता रहा। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। थोड़ी देर बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के साथ आती बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थीं, मानो उसकी थकी हुई आत्मा को सुकून दे रही हों। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज उठते थे। आरव ने तभी महसूस किया, पूरी बस लगभग खाली थी। आखिरी सीटों पर उसके अलावा कोई नहीं था। शायद बारिश की वजह से लोग पहले ही घर निकल गए थे, इसीलिए आज बस असामान्य रूप से सुनसान लग रही थी। आज सच में बहुत थक गया हूँ। ये बारिश, ये भागदौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। कुछ देर बैठे बैठे ही आरव की आंख लग गई। बारिश की आवाज और बस की हल्की हलचल ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। करीब 2 मिनट बाद अचानक उसकी आंख खुली और जो उसने देखा, उसे देखकर वो चौंक गया। आरव घबराकर धीरे से बोला, अरे ये क्या? अभी तो बस पूरी खाली थी। इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? क्या एक ही स्टॉप पर इतने लोग चढ़ गए? लेकिन बस तो कहीं रुकी ही नहीं थी। लगातार भागदौड़ और ठंडी बारिश ने आरव को पूरी तरह थका दिया था। उसके दिमाग में उठ रहे सवाल अब उसे बेकार लगने लगे थे। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। थकान की वजह से सब अजीब लग रहा है। थोड़ा सो जाता हूँ। उसने सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद कर ली। बस की हल्की आवाज और बारिश की लय उसे फिर नींद में ले गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। पूरी बस फिर से सुनसान पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ इतने लोग बैठे थे, बस कहीं रुकी भी नहीं, फिर सब अचानक गायब कैसे हो गए? उसका दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगा। तभी हवा में एक तीखी गंध फैल गई, बीड़ी के धुएं की। धुएं का हल्का गुबार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जैसे कोई अनकहा राज आकार ले रहा हो। आरव ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा, उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, मानो वो इस रात के हर रहस्य को जानता हो।